बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। व क़ाल तआला इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। व क़ाल तआला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। व क़ाल तआला व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम अहलुल क़ुरआनी अहलुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत देर से आप हज़रात हमारे दो बड़े ज़िम्मेदार उलमाए किराम हज़रत मुफ्ती साहब और मौलाना अब्दुल मजीद साहब क़ासिमी दामत बरकातुहू से सीरत की रोशनी में हमारी मुआशरती कमज़ोरियों और उसकी इस्लाह से मुताल्लिक़ गुफ्तगू सुन रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंसान की फ़ितरत है बहुत देर तक एक पोजीशन में नहीं बैठ सकता, उसमें थकन भी हो जाती और फिर परेशानी भी हो जाती। मैं समझता हूँ कि आप हज़रात थोड़ा सा उठ के बैठ गए तो फिर एक आधा घंटा इत्मीनान से सुन सकते जैसा है। तो आप हज़रात जगह में खड़े होके एक कदम आगे बढ़ा के बैठ जाइए ताकि आपके पैर भी खुल जाएंगे और फिर बात के सुनने में बशाशत भी होगी। माशाअल्लाह। बाहर जाने के लिए नहीं है। थोड़ा सा हमारा मिजाज ये है कि आपके साथ हम और हमारे साथ आप। हमारे वालिद साहब फरमा करते थे बंडी के दो बैला बराबर चले तो घर को जाता, नहीं तो चौरस्ते को दुकान लग जाती हो। सही है नहीं? ऐसे ही अगर मजलिस को कामयाबी तक पहुंचाना है तो दोनों भी चलना, बोलने वाला भी चलना, सुनने वाले भी चलते रहना, नहीं तो फिर दुकान बीच में लग जाती। इसलिए आप हज़रात भी हमारा साथ देंगे, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। वरना तो हमारी कौम सोने में बहुत माहिर है। सोने में ऐसे जो है अगर कॉम्पिटिशन लगाए तो हमारे तक कौन सोता जी हौलात में। वो लोग हौले हैं रात में 4 बजे टूट जाते, फजर की नमाज़ को निकले थे कि छिनका उनका मग्गू उग्गू सब पूरा आर पार। यहाँ मियाँ भया 8 बजे तक दूध वाला आपको दरवाज़ा मार को गए तक फुर्सत। जी अपने को उठने का क्या है, इत्मीनान से आंग तोड़ने का है 11 बजे। बेगम पकाती भी वैसे भी देर से, उन्हें भी उठेंगी देर से तो पकाएंगी भी वैसे। तो हमारा मिजाजिज बन गया। देहात में फिर भी सब जल्दी उठते हैं चूँकि ज़राअत पेशा और कारोबार दूर जाने का रहता है। वरना शहरों में तो आप चले गए जल्दी 3 बजे रात 4 बजे रात की गाड़ी से, वहाँ हैदराबाद को जाके ऐसा दिखता है हैदराबाद को चाहिए कब्रस्तान को ही दिखता। 11 बजे तक कोई सी दुकान खुलती थी।
इसलिए हम लोग तो सोने के माहिर तो हैं, वो सोने में मस्जिद में सोने वाले तो बहुत परफेक्ट रहते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसलिए बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी कुर्बानियों के बाद आप हजरात वक्त फ़ारिग करके आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर हज़रत मुफ्ती साहब ने भी बहुत बेहतरीन बात की, और एक 15 मिनट अगर मुफ्ती साहब को मिल जाते तो मज़मून पूरा हो जाता। और हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब ने तो सीरत की रोशनी में मुकम्मल हमारी ऐसी कान खिंचाई कर दी है, अब हम हिलने के उसमें भी नहीं रहे, दी मुकम्मल पूरा घेर दिया। लेकिन इस वक्त में इरादा ये हो रहा है कि अगला आने वाला महीना हमारे माशरे और समाज में 11वीं का महीना है। मुंडिया नको हिलाओ, मुँह से बोलो, कौन सा महीना है? उमूमी तौर पर हमारा हिंदुस्तान औलिया की सरजमीन से पहचाना जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये जो पट्टी है, ये पूरी की पूरी पट्टी औलिया की सरजमीन कहलाती। लाखों औलिया अल्लाह मदफून है। इस सिलसिले में कुछ बातें आपसे करने की हैं, और जाहिर बात है कि अगर आप सोते रहेंगे तो वो बात समझ में आती नहीं हो। इसलिए कितने बजे? 8:30 बजे तक या उससे 5-10 मिनट आगे पीछे मज़मून मुकम्मल कर लेंगे, तो आप हज़रत थोड़ा सा बेदारी का सबूत दें, ठीक है? देखिए, दुनिया में 2 तबके ऐसे हैं, दुनिया में 2 जमातें, जमात बोले तो हमारा सोच अलग है, तबलीगी जमात, इस्लामी जमात, वो जमात का मतलब वो जमात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जमात का मतलब एक यूनिट। नहीं, उसको चूँकि उसको जमाती बोलते हैं, इसलिए वो हमारे पास जमात बोले तो महदूद खाका हो गया, इसलिए वो लफ्ज़ बोलते भी डर होता। दुनिया में 2 गिरोह, 2 यूनिट, 2 जमातें ऐसी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी आप देखेंगे। एक जमात तो वो है जो अल्लाह की मखलूक को अल्लाह तक पहुंचा देती है। उनका काम क्या है? तो बोलते बोले ना, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, अल्लाह को मानने वाले, उन लोगों को कहाँ तक ले जाके छोड़ते हैं? अल्लाह का। ये जमात है, उनका नाम है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की जमात। इनका मिशन, इनका काम, इनका फील्ड वर्क वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह से कटे हुए बंदों को उनके करीब पहुंचकर, उनकी ठुड्डी को हाथ लगाकर उनको अल्लाह से मिलाना। इस वर्क में चाहे जिस्म ज़ख्मी हो जाए, लोग ताने दें, गांव से बाहर करें, कि सताने की हद पार करें, तब भी वो रोज़ आना सुबह होते ही इसी काम में लगे रहते। और ऐसी जमात एक अंदाजे के मुताबिक 1.25 लाख पैगंबर दुनिया में आए हैं। कितने? और उन सब के सरदार, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पूरी जमात के सरदार हैं। आप इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, आपसे बड़ा कोई नहीं। आपके सदक़े में तमाम नबियों को नबूवत मिली। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। इस आयत में उसी की तरफ इशारा है। सब नबियों को नबूवत मिली सरकार की नबूवत के सदक़े में। और इमामुल अंबिया की सीरत तो अल्हम्दुलिल्लाह साल भर भी सुनते हैं, और ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के महीने में भी हम सुनते हैं।
अल्लाह करे कि ये मुबारक सिलसिला ये मुबारक सिलसिला हमारी आखिरी सांस तक बाकी रहे, ताकि हमारा ईमान वो मजबूत भी होता रहे, ताज़ा भी होता रहे, और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक वो जुड़ा रहे। और दूसरी जमात है, वो है औलियाए किराम की जमात। पहली जमात कौन सी है? ज़रा जोर से बोलो। हजरात अंबिया की। और दूसरी जमात कौन सी है? औलियाए किराम की जमात है। ये लोग भी यही काम करते हैं कि ये अल्लाह के बंदों को नबी के रास्ते पर चलाते हैं। कोई नबी एक सेकंड के लिए भी जैसे बंदों को अल्लाह से मिलाने का काम नहीं छोड़ता, इसी तरीके से औलिया का काम भी ये है कि वो अल्लाह की मखलूक को नबी वाले तरीके, नबी वाले रास्ते पर चलाते हैं। अंबिया का ये काम रहा, औलिया का यही काम रहा। दोनों में फ़र्क क्या है? अंबिया अल्लाह से मिलाते हैं, मंजिल तक पहुंचा देते हैं, और औलिया किराम उसी रास्ते पर सबको लेके चलते। चलो ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर नबी चले, चलो इस रास्ते पर जिस रास्ते पर कामयाबी है, इस रास्ते को इख्तियार करो जिसके अंदर मंजिल मिलने वाली है। ये पैगाम, ये औलिया की जो जमात है इसमें सहाबा भी हैं, औलिया की जमात में ताबईन भी हैं, औलिया की जमात में तबे ताबईन भी है। हमने क्या किया मालूम है? अंबिया औलिया की जमात में से सहाबा को निकाल दिया, उनको वली मानते च नहीं उनको। अरे दुनिया में सहाबी से बड़ा वली कौन है जी? सहाबी से बड़ा वली कौन हो सकता? जिनकी तरबियत सरकार खुद करे, जिनको सरकार ने खुद मांझा, उनके दिलों को, उनकी नीयतों को, उनके इरादों को, उनकी फिक्रों को, कहाँ बैठ के दुरुस्त हुई उनकी फिक्रें? अल्लाह के रसूल की मजलिस में हुई, पैगंबर की सोहबतों में हुई। उससे बड़ा वली कौन हो सकता? औलिया के जुमरे में, औलिया की जमात में सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, तबे ताबईन भी हैं, उसके बाद के जितने सुलहा, अत्किया, ये सब जाहिदीन, आबिदीन, शब्बेदार, सब ये औलिया की जमात है। ये कुरान ने बड़ी अजीब आयत जहन में आई, मैंने आपके सामने पढ़ी, और अल्लाह का कलाम तो अल्लाह का कलाम है। हमने कुरान पढ़ा कहाँ? वो तो जहेज में दिए सो डब्बा ले जाकर ऊपर रखेंगे उसके अंदर, तो फिर शब्बे बारात में निकालते हो, मुर्दियाँ की ईदाए खुद में निकाल को झाड़ू मारे तो फिर वहीं चुने, उन्हें आती चुने नीचे। अम्मा घर से लाई सुन नहीं खोली तो ये उन्हें दूसरा कर ले क्लास उन्होंने कहीं खोलता। मस्जिदों के शेल्फा भरना, आपको मालूम है मस्जिद में कुरान रखने का तरीका, वक्फ करने का तरीका क्या है मालूम है? हमने हर चीज सीखी, दीन नहीं सीखा। हर चीज सीखी, पाना कैसा पकड़ना, रिंग पाना कैसा रहता, नट पाना किसको बोलते हैं, जैसा उल्टा कैसा स्क्रू फिट करना, सीधा कैसा करना, आयल कहाँ से ठोकना, ग्रीस कहाँ लगाना, सब सीखे, दीन नहीं सीखा। मस्जिद में कुरान चलो मेरा को डब्बा लग रखते नहीं, वह फला बोल के लाग, नया पारों का सेट, नया डब्बा, नया वो फला फला, नई जानीमा सब ला के देते। इसका तरीका ये नहीं है। बुजुर्गों की जिंदगियां पढ़ो, पता चलता मस्जिद में कुरान का सेट रखने का, पारों का डब्बा रखने का, मुसल्ला ला के रखने का। ऐसी लड़ाई चल रही, फजर में आया, बगल में दबा के नई जानीमाज ला के डाल दिया, खत्म। बोलर साहब बोले निकाल चल, कौन ला निकाला कैसा? हमारे रिश्तेदार जा गए थे, उम्रे को लाखों दिए, लाखों देने का सलीका मालूम, खाली लाखों बिछा को मौजन से लड़ लेना है। तरीका ये है जो
पारों का सट जो कुरान आप अल्लाह के घर में रखना चाहते हैं, पहले अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा तू पर एक मर्तबा। सुनिए यार, उर्दू समझ में आती है? इतना हल्लू बोल रहे हो, खाना खिला को बिठाना तक के। अरे उर्दू समझ में आ रही ना? क्या करना है? मस्जिद में डब्बा लाना पहले, वो खुद पढ़ना। कौन पढ़ता रे? यहाँ तेरा गुत्तेदार है कौन? तुम पढ़ने के वास्ते रखेगा तो रखा, खत्म। कब भी पाशा मरते हैं कि तो मौलवी साहब देती भी पाशा कर ले जा। कौन पढ़ता है वहां? लाग रखिया, जाले लगे, जिसा मकड़ियां लगे, सिप लगा गए, वो गए, ये गए, खत्म। बेदक को एक मरतबा हम जा रहे थे, मगरिब की नमाज, असर की नमाज का वक्त हुआ, तो मेदक से मैं समझता हूँ 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं, नमाज का वक्त था, तलाश करे तो ये गांव के अंदर ऐसा गए तो मस्जिद है, तो गए वहाँ। मस्जिद तो जबरदस्त, बाहर के कोई साहब बनाए सो है नहीं। हम लोग 4-5 साथी थे, नमाज के इंतजार में। देखो कोई भी आसान नहीं, कोई भी नहीं। सामने घर के ऊपर पहचान क्या हो, तो पर्दा है तो पहचान लिया मुसलमानों का घर अच्छा। मालूम हुआ कि मस्जिद के पीछे इमाम साहब रहते हैं। हम सोचे अब आते, जब आते थोड़ी देर के बाद मौजन साहब आए, अज़ान हुई, नमाज हुई। नमाज होने के बाद वो लोग चले गए। मैंने अपने साथियों से कहा, ये मस्जिद के जो पारे लाइन से लगा के ऐसा दिख रहा, 1 साल से ज़्यादा हिला ही नहीं, क्योंकि जहाँ भी देखे धूल तो धूल है। वो डिकोरियाँ जो घरा बना दिए ना, दीवार को पारे को चिपक को है, तो वो कभी हिलाई? बोलो आप, बोलो। सट के सट है पूरे। मैं कहा कपड़े उतारो और ये बन लो, पूरे पारे झटके तक जंगे ले। अल्लाह घर में बैठ के वो रो में, जब हम वो पारे हटाए, एक सिपलक इतनी मोटी पारे दीवार को चिपक के, जिसा वो मिट्टी के जो है, जो घरौंदे बनाते हैं मकड़ियां, वो पूरे। हम क्या समझ रहे, मस्जिद को लेकर अखल से पैदल मस्जिद को ला रहे, सवाब नहीं है, सवाब पढ़ने पर है। सही तरीका ये है, तुम एक यासीन ला के मस्जिद में रखना चाहते हो, पहले खरीद के पढ़ो शुरू से आखिर तक, उसके बाद ला के यहाँ रखो, ताकि दूसरों को भी पढ़ने का मौका मिले। जानिमाज लाई, घर में बिछा के 2 रकात नमाज पढ़, उसके बाद ला के मस्जिद में दे। तेरी चीज को तू अगर नहीं पढ़ेगा तो दूसरे कैसे पढ़ेंगे? कुरानों का ये हाल है, तो खोल के कौन देख रहा? बोलो ना घर में ना मस्जिद में। ये मौलाना साहब को परेशानी है, साल भर के पुराने पूरे धूल में अटे। सो क्या करना, 90 लाख रखते हैं, 90 सामने रखो, 90 सामने रखो। कह दो पुराने क्या करना, धूल में अटे। सो अब थैले में रखेंगे तो रखना कहाँ? वो हल्लक का जी साहब कांटा बन गया। सोचो जरा, कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी उसके अंदर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह के वली, उनका काम क्या होता है? अल्लाह के वलियों का काम क्या होता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। लोगों को, अल्लाह के मखलूक को, अल्लाह के बंदों को गलत रास्ते से, शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, शिकाक से, गलत रास्तों से बचाकर हिदायत वाले रास्ते पर ले जाते हैं। ये अल्लाह के वलियों का काम है। कुरान ने जिक्र किया, जब कुरान में वली का जिक्र, वली के काम का जिक्र है, तो वलियों के ताल्लुक से भी हमारे मालूमात और हमारे अकाईद दुरुस्त होना नहीं होना। आजकल एक तबका ऐसा निकल गया, वलियों का नाम लेते बिदक के भाग जा रहा। कुरान और हदीस, बुखारी में कहानी को है ख्वाजा आजमीरी का नाम, अखल से पैदल कुरान उतरा 1400 साल पहले। ख्वाजा आजमीरी रहमतुल्लाह अलैह कितने साल के बाद की चीज पहले किताब में कैसे आती है? सोचना ना जरा, कम से कम सवाल करा भी तो उल्टा सवाल।
वली बोलते किसको? मैं ज़रा मोटी ज़बान में समझाने का आदी हूँ, इसलिए आप हजरात भी ज़रा समझिए। वली बोलते हैं जिसको अल्लाह का सपोर्ट हासिल रहता है, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत उनको हासिल रहती है, ऐसों को बोलते हैं वली अल्लाह, अल्लाह के वली। और तर्जुमा करें अल्लाह के दोस्त, क्योंकि दोस्त दोस्त की क्या करता? हेल्प करता, दोस्त दोस्त की मदद करता, दोस्त दोस्त का साथ देता। अल्लाह तबारक व तआला के ये दोस्त हैं, इसलिए वलियों की मदद अल्लाह तबारक व तआला खास तौर पर फरमाते हैं। मदद कैसी होती मैं आपको बताता हूँ। अकबर के दौर में एक बहुत बड़ा जोगी आया था। जोगी मतलब समझते ना, नहीं, जो मंत्राल यंत्राल करने वाला रहता उसको बोलते हैं जोगी। वो जोगी ऐसी रियाजत करके था, वो हवा में उड़ गया तो आधे घंटे तक हवा में ठहरता था, नीचे से उड़ते ऊपर तक। एक तरीका है वो। उसने आकर अकबर के दरबार में ये दावा किया मुसलमानों से कि मैं हवा में उड़ सकता हूं और ठहर सकता हूं, इसलिए मैं जो मजहब को मानता हूं वो मेरा मजहब सही है। अगर तुम में से कोई खड़े हो सकता तो बताओ, मैं तुम्हारे मजहब को मान लूंगा। लोग अकबर से बात करेंगे, भाई यहां तो अपनी इज्जत का मसला नहीं है, इस्लाम की इज्जत का मसला है। कहा कि इस वक्त एक ही अल्लाह का वली है, उनका नाम है हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह। कहा कि चलो उनके पास। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास गए अल्लाह वाले। उनसे कहा कि भाई जोगी ने ऐसा हमसे चैलेंज किया, अब आप चलिए वरना तो इस्लाम की बेइज्जती है। अल्लाह वालों की सोच, उनकी निगाह, उनके बोल, इसलिए किसी कहने वाले ने क्या कहा, एक ज़माना सोहबते बा औलिया, एक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज़ताअत सद साल बेरिया। एक लम्हे के लिए किसी अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना 100 साल बेरिया इबादत से बेहतर है, क्योंकि यहाँ ईमान जाता हुआ महफूज हो जाता है। यहाँ ईमान सल्ब नहीं होता, ईमान जाने वाला बच जाता है। हजरत ने कहा भाई मैं भी चल के उन्हें भी हवा में उड़ा, मैं भी हवा में उड़ा, तो दोनों में फर्क क्या बाकी रहेगा? लोग बोलेंगे इन्हें भी उड़े उड़े, खत्म हो गई बात। इसलिए मैं नहीं आता, मेरे जूते लग जाओ, मेरे जूते लग जाओ। उन कितना ऊपर उठिया कि मेरे जूते भी उतने ऊपर उड़ते हैं, खाली उड़ते च नहीं, मतलब इन्हें भी उठा जूते भी उठे, फिर भी दोनों बराबरी से, बैलेंस दोनों का भी। फरमाया कि नहीं, ये जब जितनी ऊपर उठने के बाद मेरे जूते उसके सिर पे लगेंगे, मार मार के उसको नीचे लेके आएंगे। लोगों को समझ में आएगा जब जूतों में इतना पावर है तो जूते पहनने वालों में क्या पावर होगा, फिर पहनने वाले में इतना पावर है तो वो जिस नबी को मानता है उस नबी में कितना पावर होगा। जब नबी में इतना पावर है तो नबी जो मजहब पेश करे उसमें कितना पावर होगा। एक तरीका है हमारे औलिया अल्लाह का। चुनांचे वो जूते लेने के आ गए। जोगी तो था आस्तीन चढ़ाया हुआ, कर्रो फर में, खुद उड़ा हवा में। जैसे ही वो हवा में उड़ा, हजरत के जूते भी हवा में उड़े, वो ऊपर। एक लिमिट है कि जाने की, जितनी ऊपर वो अपने उससे जा सकता था, जाने के बाद हजरत के चप्पल ऊपर पहुंचे और उसके बाद जो बजना शुरू करे तो वो नीचे आते आते जमीन पे आ गया। आते ही जो बात बोला वो सुनने के लायक है। उसने कहा जूतों से मेरा दिमाग तो साफ हो गया, जूतों से, जो जूते पड़े ना, जूतों से मेरा दिमाग तो साफ हो गया और ये बात समझ में आई ये दीन सही है, मैं सही नहीं हूं। ये दीन सही है, सलीम चिश्ती का दीन सही है, सलीम चिश्ती का कलमा सही है,
सलीम चिश्ती की इबादत का तरीका सही है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, कलमा पढ़, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अहलुल्लाह जो दावत को फैलाए, अहलुल्लाह जो इस्लाम को फैलाए, अहलुल्लाह जो ईमान को फैलाए, इस रास्ते से दीन की खिदमत की 90 लाख लोग हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर कलमा पढ़े। क्या ऐसे ही पढ़े? खेल है, तमाशा है? औलिया अल्लाह ने जो काम किया, अहलुस सुन्नती वल जमाअत का अकीदा सुनो कान खोल कर। लोगा नाराज होती मौलवी साहब औलिया का नाम लिए तो, क्या लोगा दाढ़ी रखो बोले तो भी नाराज होती? कब दाढ़ी निकाल लेता, उनको एक समझ में नहीं आता, उन्होंने नक्कोबती निकाल लेता। जरूरियात दीन किसी को पसंद आए ना आए, वो हक है, वो तो हर हाल में बोलना पड़ेगा। हाँ, जो होदे चिट्टे किस्से सुना ले रहे ना, वो मुस्तनद जो नहीं है वो नहीं है, जो है। औलिया के ताल्लुक से अहलुस सुन्नती वल जमाअत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ है। कुल्लुहुम औलियाउर रहमान, हर ईमान वाला रहमान का वली है, और उसमें सबसे ज्यादा अतबाअहुम व अतबाअहुम लिल कुरान, अल्लाह के पास मुकाम उसका है जो शरीयत पर चलता है और कुरान की इत्तिबा करता है, उसका मुकाम अल्लाह के पास बड़ा हुआ है। ये अल्लाह के मदद करने का तरीका है। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम निकला तो मैं आपको बता दूं, वली कहते कि अल्लाह की मदद कैसे पहुंची। पे देखो, जूते उठे, सर पे पड़े, नीचे आ गया, अल्लाह की मदद ऐसे आई कि वो खुद कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। ये है अल्लाह की मदद। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त में हिंदुस्तान आए तो अन्ना सागर जो तालाब था, उस तालाब के पास परदेसी आदमी कौन पहचानता? हम तो बाजू नमाज पढ़ने वालों को नहीं पहचानते। अब तो ऐसे 5 कॉलोनियों में घर बना रहे, बाजू मौता भी हो गए तो पता ही नहीं चलना। हमारी सोसाइटी कैसी थी, जैसा पड़ोसी का हक बताया गया था, अब हम वो सोसाइटी को पसंद करने लगे जिस सोसाइटी में बाजू मर भी गया तो हमारे को एहसास नहीं। अन्ना सागर एक तालाब है, वो राजा के ऊंट वगैरह घोड़े वगैरह चढ़ते थे, वो वहाँ और पानी पीते थे शाम में। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ बैठ गए और उसी से जो लोग भी आते मुलाकात करते, उसी से वज़ू बनाते, उसी से जिसा ज़रूरियात पूरे करते। तो चमचे जो रहते ना, चमचों का काम ऐसा रहता, कहाँ भी जाओ नीचे से या तो झूठे या तो जी साहब जो है सो ऊपर से नीचे पटके जाते। लोग चमचागिरी में इज्जत समझते, चमचागिरी में इज्जत नहीं है। चमचे को चाड़ते हैं तो नीचे डालते हैं। जो चमचागिरी ज्यादा करेंगे तो ऐसी होता, उन्हें भी इज्जत नहीं मिलती चमचागिरी में। ये जो चमचे थे बादशाह के कान भर दिए राजा के, बोले आदमी आ रहा हमारा काम पानी खराब कर दे रहा, छूट है ना भाई। बरादरान वतन में सोच, हाथ लगे तो वो होता, ये होता। तो आर्डर आया तालाब से पानी नहीं लेना और फौजियों को लगा दिया निगरानी पे। तो चमचे तो बड़े खुश हो गए। अल्लाह वालों को अल्लाह की मदद कैसे पहुंचती है देखो। हजरत ने फरमाया ठीक है भाई, ये हमारा लोटा ले जाओ, तालाब में डुबाओ रखो, तालाब के किनारे रख दो, खाली लोटा वहां रख दिए। रखते ही अल्लाह की मदद, वो तालाब का पूरा पानी हजरत के वजू के लोटे में आ गया। आप भी जाके देख सकते हो, अन्ना सागर का तालाब अभी भी है। शोर मच गया कि भाई तुमने तो पानी पर पाबंदी लगाई थी, वहां पानी है ही नहीं, सूखो पड़ा तालाब पूरा। कहां चला गया? इसको इल्म की इस्तिलाह में बोलते हैं, ये सब ला मकानी ला जमानी का एक दर्जा है। जैसे मेराज में अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज पर ले गए, ला जमानी का मसला था, यानी जमाना काम नहीं करता उस वक्त में।
कि जरा गाड़ी बातें ये भी बातें समझ में नहीं आती हजरत। पूरा पानी किसमें आ गया? लोटे में आ गया। तुम में ही कर सकते काम? अल्लाह की मदद। शोर मचा के भाई पानी चला गया, क्या करना? अब तो उन्हें कहां से लेंगे पानी, उसके जानवर कहां से लेंगे? फौरन आया, हजरत से माफी चाहा, तो उससे गलती हो गई। आप इस तालाब से कितना पानी लेना चाहे ले सकते हैं, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। हजरत ने कहा हमारा लोटा ले जाके जहाँ रखे थे वहीं रख दो लोटा। हजरत के वजू का लोटा उठाए, ले जाके वहाँ रख दिए, फिर पूरा तालाब लबालब भर गया। वक्त का बादशाह, वक्त का राजा भी आपकी इस हिसाब जो है करामत को देखकर ऐसा मुतासिर हुआ कि वो हजरत के मोतक़िदीन में शामिल हुआ, मुखालिफत में नहीं। मैं आपको बता रहा था अल्लाह की मदद, ये बता रहा था मैं आपको। वली अल्लाह का मतलब क्या है? जिनको अल्लाह का सपोर्ट मिलता। कैसा सपोर्ट मिला? लोगों के दिलों में इनका मुकाम कैसे बना? अब यही है, राजा जब मुतासिर हो गया तो प्रजा मुतासिर होने में कितनी देर, अवाम मुतासिर होने में कितनी देर। नतीजा यह हुआ हजरत के हाथ पर एक नहीं दो नहीं, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, चाहे वो किसी भी जबान में लिखी गई हो। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख गवाह है, 90 लाख लोग हजरत के हाथ पर ईमान कबूल किए। हजरत ने कहा नहीं किसी को कलमा पड़ा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली में आराम कर, हमारा हिंदुस्तान का किस गांव में जाओ जी कोई ना कोई वली तो है ना, आराम कर रहे हैं। हम हैं ना खदरे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, या हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह, दोनों में से कोई एक है, सख्त तरीन बीमार हो गए। इतने बीमार हो गए कि नज़ा की कैफियत जो है कि ना, अब अल्लाह बचा तो बचा, मगर ज़ाहिरी तौर पर तो कुछ भी नहीं है। तो उस ज़माने में इलाज करने का, रूहानी इलाज करने का एक तरीक़ा था, और वो दिल्ली के अंदर मशहूर जादूगर था। वो अपने ख्यालात से बीमारी को खींच लेता था। हज़रत जब होश में आए तो लोगों ने कहा कि हज़रत दवा तो काम नहीं कर रही, अब एक ही रास्ता है, वो ये है कि वो ज़रा उसके पास जाएंगे, ज़रा उन्हें इलाज करता रहते। हज़रत ने फरमाया कि कलमा वाला तो है ही नहीं, और फिर उसका तरीक़ा गैर शरई तरीक़ा है, उससे तो इलाज कराना है ही नहीं, इस वास्ते मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ। बेहोश हो गए। अब जो मुरीदान है, जो ख़तरनाक मुरीदान है, जो है मुरीदान जो रहते हैं, मुर्शद के ताल्लुक़ के बाला गिंजे तक भी नहीं छोड़ते हो। ये मुर्शदान ऐसी, ये मुरीदान ऐसे थे। अरे हज़रत बेहोश है, उनको क्या मालूम होता, लज्जत करेंगे, मुर्शद तो सही हो जाते ना। ये बोल के सब मिलके क्या करें, प्लान बना के हज़रत को लेके चले गए। लेके गए, लेके जाने के बाद वो अपने इल्म से हज़रत को होश में लाया। हज़रत उठ के बढ़ गए। दरबार देखते ही हज़रत समझ गए कहाँ लेके आ गए। अल्लाह वालों के साथ अल्लाह की मदद कैसा होती वो देखो। हज़रत होश में था। अब मुरीदान क्या बोलिए, डांटेंगे, वो तो मोहब्बत में लेके आए कि भाई हज़रत सही हो जाना, उनको बीमारी दूर हो जाना। हज़रत ने उस इलाज करने वाले की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि भाई तुमने मेरा इलाज करके एहसान किया मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया तुम्हारे पास ऐसा पावर आया कैसा, ऐसा पावर आया कैसा। तो उसने कहा कि मैं ज्ञान करता हूँ, और ज्ञान का खुलासा ये है जो मेरा दिल बोला मैं उसके खिलाफ करता हूँ। दिल बोला गोश्त खाना, मैं खट्टा खाता हूँ। दिल बोला दरम ओढ़ लेके सोना, मैं सर्दी में रहता हूँ। यानी जो ख्वाहिश आ रही उसके खिलाफ करना, नफ्स के खिलाफ। यही तो मुजाहिदे हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अब देखिए अल्लाह वालों के साथ अल्लाह की मदद कैसी हुई। हज़रत ने फरमाया कि अच्छा तुम्हारे ज्ञान का रास्ता ये है जो दिल बोले उसके खिलाफ करते। पर तुम बोले तो कैसा प्रूफ होना ना जी, तुम इस पे चलते बोल के मेरे प्रूफ क्या है, हाथों हाथ प्रूफ ले लेंगे। हज़रत ने उसके बाद फरमाया
सच्ची बोलना, क्योंकि झूठ तो नहीं बोल, तुम्हारा ज्ञान काम करने वाला। सच्ची बोलो, तुम कलमा पढ़ना बोल के तुम्हारा दिल बोल रहा क्या? क्या सवाल करे? तुम इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ज्ञान कर रहा हूँ, कलमा जी साहब जो दिल बोला उसके खिलाफ करके ये पावर हासिल करो बोले ना। सच्ची बोलो, तुम्हारा दिल इस वक्त में कलमा पढ़ना बोल रहा क्या? झूठ बोलेगा उतने साल की मेहनत जाती, हाँ बोलेगा फंस जाता। अल्लाह वालों की एक बात भी लोगों के जिंदगी को बदला दे। आजकल लोग फख्र करें, मैं स्टडी करा, 10,000 सफ़े पढ़ा, इतने किताबें पढ़ा। अखल से पैदल तेरा पढ़ना गधे पे किताबों रखने के बराबर है। तू क्या, तेरी सोच क्या, तू क्या, तेरी स्टडी क्या? आके जूतों में बैठ, अल्लाह वालों के पता चलेगा कौन सी चीज क्या है, उसका सलीका क्या है। वो अल्लाह वालों की सोहबत में मिलता है। इसीलिए तो कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। उनकी सोहबत में रहो। सहाबा को मर्तबा मिला नबी की सोहबत की वजह से। 24 घंटे के हाजिर बाश थे, नबी की जूतियों में पड़े रहते थे। हजरत ने सवाल क्या किया, तेरा दिल अब गोविंदपुर वाले ऐसा कैसा जी, तेरा दिल अब कलमा पढ़ना बोल को बोलता है क्या? सही सही बोलना पड़ता, नहीं तो ऐसा भी फंसता पैसा भी फंसता। सच्ची बात तो ये है कि हजरत पढ़ना बोल को दिल नहीं बोल रहा। चल तेरा ज्ञान बता, तू क्या बोला था? इतने साल से ज्ञान कर रहा हूं, जो दिल बोला उसके उल्टा। अब तेरा दिल बोल रहा नहीं पढ़ना, उसका उल्टा क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी अपनी बात में खरा था, खरा। हम तो जनेसो अम्मा को झूठ बोलते ना जी, हम ओरिजिनल दाढ़ी रख ले को। यहाँ को मैं मस्जिद का सदर, मैं मस्जिद का मौजन, पहली सफ में मेरा मुसल्ला, और जनेसो माँ से झूठ बोलती हूँ। बाहर दादागिरी कर रहे, मेरे तो बड़ा कौन है रे, मेरे कितने मालूमात है, तू क्या रहे, तेरा बाबा क्या मेरे सामने पीड़ासो है। बेशरम, तुझे एहसास है कुछ? जिस माँ का दूध पी पी के बड़ा हुआ, उस माँ से झूठ बोल रहा। तेरी जन्नत को अल्लाह के रसूल ने जिस माँ के कदमों में बताया, उस माँ से झूठ बोल रहा। क्या दिल तो नहीं बोल रहा हजरत कलमा पढ़ने बोल के? हजरत ने फरमाया करो, तुम खुद इकरार करे, हम तो नहीं बोले। हाथ उठाया, उंगली ऊपर की और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब उसने कलमा पढ़ा तो हजरत ने जो जुमला कहा वो मैं सुनाना चाहता हूं तुम्हारे। कलमा पढ़ा, हजरत ने फरमाया, जा तू इलाज करके मेरे ऊपर एहसान करा। हालांकि मैं मुरीदों को मना किया था या इलाज के लिए नहीं लाना। और एक बात सुनो, जोगियों के लिए, ज्योतिषों के लिए, स्वामियों के लिए इलाज नहीं कराना। सरकार ने खास फरमाया, जो फाल खोलने वाले, रखना देखने वाले ज्योतिषा है, जो आदमी इनकी बातों पर यकीन करेगा और वहां जी साहब फाल खुलाएगा या उनसे इलाज कराएगा, सरकार ने फरमाया मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ठिकाना दोज़ख है। इलाज अगर किसी वक्त, मेरा मौजू बदल जाता इसलिए मैं उस तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। क्या जवाब है? हजरत ने फरमाया मैंने मना किया था, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुरीदा क्या करे, लेके आए। असल में अल्लाह ने ये चाहा कि इस बहाने से इसको ईमान की दौलत दे दे, इसलिए मुझे यहाँ पहुँचाया। इलाज करके तूने एहसान किया, कलमा पढ़ा के मैंने एहसान कर दिया, हिसाब चुकता तू इधर मैं। ये है औलिया की खिदमत। मैं बोल रहा था अल्लाह के वली किसको बोलते हैं? जिनके साथ अल्लाह की, अरे बोलो ना जी, कौन है वो गोविंदपुर के जिम्मेदार, कौन है? बुला क्लास पहले तैयार करना जी बाबा, ना करने वाले से बीच जाना तो फायदा क्या जी?
साथियों कुछ समझा के लाना, बैठने का तरीका क्या होता। अल्लाह के वलियों को अल्लाह की मदद। अब हम जैसे नबियों के जमात में झूठे नबी आए, वलियों की जमात में उनके रूप में भी झूठे वलियां भी आए, जो चर्च पी रहे पहुंचे हुए। कहाँ पहुंचे हुए साहब? चर्च पीने के बाद कोई पहुंचा नहीं तो और क्या होगा। कोई कपड़े उतार के है, कोई जी साहब आधे कपड़ों पे है, कोई चुमटे वाला, कोई जी साहब तबले वाला, कोई फला वाला, पता नहीं। जैसे अंबिया की जमात में झूठे नबी आए, इसीलिए खत्म नबूवत का हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए। सरकार आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो करने वाला भी जी साहब जो है वो भी झूठा, और उससे दलील पूछने वाला भी झूठा, वो भी ईमान से खारिज, ये भी ईमान से खारिज। ऐसे ही लुटेरे रूप धार कर औलिया के नाम पर बदनाम करने वो भी आए, जो अपने जी साहब इस तरीके से औलिया को बदनाम किया। तो वली किसको बोलते हैं? तो मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं होता, मैं थक गया मगर बोलते रहता हूँ। अल्लाह की मदद जिनके साथ रहती उनको क्या बोलते हैं? औलिया अल्लाह। विलायत का मेयार क्या है? क्या देख को हम अल्लाह के वली समझना? क्योंकि 7 हाथ का लंबा कपड़ा ला लिए, सिर पे लपट लिए और बोले कि साहब मैं वली। दाढ़ी देखे तो दाढ़ी नहीं है। अरे दाढ़ी के बगैर वली कैसा रे? विलायत मिलती है सरकार की जूतियों के सदके में। विलायत मिलती है सरकार की जूतियों के सदके में। तेरे पास सरकार की सुन्नत नहीं है तो तू वली कैसा? विलायत का मेयार है जिसको कुरान ने जिक्र किया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अरे कुरान सीखो यारो। बोलते बोलते हमारे बाल सफ़ेद हो गए मगर कोई उस पर तैयारी नहीं। फजर के बाद 10 मिनट बैठने तैयार नहीं है। अमिताभ बच्चन के लगाओ देखो, फिर देखो कैसा पूरी कौम, मर्द औरत बच्चे सब नाचने तैयार हो जाएंगे, अल्लाह का कलाम समझने के लिए तैयार है। किसके लिए टाइम है बोल साहब, किसके लिए टाइम है बोल साहब। गुत्तेदारी छोड़ दिए, ये साहब जो है कर लें दो। कुरान क्या बोल रहा? विलायत कैसा पहचानना? खाली डुप्लीकेट टोपी लगा लिया, अमामे बांध लिया, कलर कलर के कपड़े डाल लिया, खत्म वली हो गया। अल्लाह का कलाम क्या बोल रहा? इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। जिसकी जिंदगी में तकवा हो, गुनाहों से बचने वाला हो, शरीयत पर चलने वाला हो, दीन की हिफाजत करने वाला हो, सगीरा कबीरा की तकसीम के बगैर रुकने वाला हो, शुबह की चीज़ों से बचने वाला हो, ये ऐसा मुत्तकी पाकीज़ा ये सब आदमी, ये विलायत की पहचान और उसका मेयार है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह जब दिमश्क जब वहाँ थे कूफा में, तो मालूम हुआ दिमश्क में बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। और हमारे अकाबरीन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद, हमारे अकाबरीन तो चारों हमारे पास तो चारों खुलफा की निस्बतें हैं। चारों खुलफा में पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर, और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान, और चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह। हमारे पास उलमाए देवबंद के पास तो चारों सिलसिले हैं, चारों। हजरत शेखुल हिंद सिद्दीकी हैं, हजरत थानवी फारूकी हैं, हजरत शब्बीर अहमद उस्मानी हैं, हजरत हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहु हसनी हुसैनी हैदरी है। चारों सिलसिले हमारे पास। और दुनिया में जो चारों सिलसिले चलते हैं, चिश्तिया, खादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, ये चारों सिलसिले पूरे जाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मिलते हैं, और हजरत अली हैदरी है। ये सब उनका सिलसिला भी हमारे पास है।
हाँ, धोखा देने वालों को हम तस्लीम नहीं करते, जो उम्मत के ईमान से खेलते हैं, उनकी आखिरत से खेलते हैं। मेयार क्या है विलायत का? विलायत का मेयार यह है कि उनकी जिंदगी गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, हजरत इमाम जी साहब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि दिमश्क में बहुत बड़े वली आई हैं, तो साथियों को लेकर दिमश्क गए। जागो जी साहब, और अल्लाह वालों का अदब यह है कि जहाँ कोई अल्लाह वाला आ जाए या कोई है, जाओ सलाम करो, उनकी सोहबत में बैठो, उनसे दुआएं लो। हम वलियाँ कन कहीं जाते हैं मालूम है? मुल साहब आकर जाते हैं, मुल साहब नींद नहीं आती है, अरे अखल से पहले मुल साहब ये काम के वास्ते, अल्लाह का वली तो इसके वास्ते है। नींद नहीं आया तो दुआ पढ़ा लिया, खत्म हो गया। 7:30 लगी घर में, टीना ठोकना है, घर की बंदिश करने, वली करने, ये काम के वास्ते लिए। अरे इनके पास इसलिए जाओ कि हमारा ईमान दुरुस्त हो जाए, हमारे आमाल दुरुस्त हो जाए, हमारी आखिरत महफूज हो जाए, ताल्लुक अल्लाह में रखना ना, इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत में जाओ। दुनिया के तकाजे लेकर नहीं, दीन के तकाजे लेकर जाओ। हजरत अपने साथियों के साथ दिमश्क पहुंचे। वहां जाने के बाद मालूम हुआ कि ये मस्जिद में रहते हैं और फिल वक्त वो वजू कर रहे हैं। हजरत अभी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए अपने साथियों के साथ, वो जिस बुजुर्ग से मिलने के लिए आए थे वो वजू कर रहे थे। थोड़ी देर ठहरे, देखे, साथियों से कहा चलो वापस चलेंगे। साथियों ने कहा हजरत उतना लंबा सफ़र करके आई, हजरत से मुसाफा करने के वास्ते, दुआएं लेने के वास्ते, आप चलो बोल रहे। क्या जवाब दिया साहब? अल्लाह का। हजरत ने फरमाया आए तो ज़रूर थे उस बुजुर्ग से मिलने के लिए, लेकिन उस बुजुर्ग को मैंने देखा वजू करते हुए कुल्ली का पानी किबले की तरफ थूके। जिसको सुन्नत तरीका कुल्ली करने का मालूम नहीं है, वो वली कैसे हो सकता? और हदीस सुनो, हमने दीन सीखा ही नहीं, सत्यानाश हो गया हमारा दीन। देखा देखी, चुल्ला फूकी, आप आया डबल पल्लो डालने को, उन्होंने बोले अलग फतवे, ये करना, तेल चढ़ाना करते, वो करते हो, उनकी दुनिया अलग ही है, इनकी दुनिया अलग ही है। इसमें टलने दे खाली, तू काफिर मैं काफिर, तू काफिर मैं काफिर। और इमाम को तो क्या बोलना चाहिए? वो पंचों की भावच है कि नहीं, वो हाल हो गया इमाम का। इमामत इस वक्त में पंचों की भावच बनी हुई है। वो भाई भी आता चढ़ता, ये भाई भी आता चढ़ता। जो जिस आप घर में विश्वास करने का तरीका नहीं जानता, उन्हें यहाँ को इमाम को डांटता है, कहाँ गए थे? फजर में 2 मिनट देर हो गई ना, इनके बाबा की रूह निकल रही थी, इनको पहले पहुंचना था। जैसा तू इंसान है, इमाम भी इंसान है, जैसे तेरी जरूरत है वैसे उसकी भी जरूरत है। 2 मिनट आगे पीछे हो गए, तलमलाते रहता। इमाम को बोलना मुंह भी तो होना तेरे पास, मिसवाक का तरीका नहीं मालूम, इमाम को डांटता तू। मौजन की हाजिर ने पैदा हो ऐसा हाजिर लेते रहे। शर्म करो, शर्म। जाके देखो खैरों को बम्बनों के साथ कैसा अदब का मामला कर रही, कार लाकर घर के सामने ठहरा कर रही। गैरों से सीखो अपने, ये सब बड़ों का अदब कैसा करना। नबी ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों की तौकीर नहीं करता, उसका हमारी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हदीस में है जो आदमी थूकता है किबले की तरफ, किबले का अदब है ना जी। अरे गोविंदपुर वाले थक गए, ठीक है चलो दुआ कर लेंगे, एक बात पूरी मुकम्मल कर ले दो भाई। किबले का अदब एहतराम है नहीं है, पैरा नहीं करते किबले की तरफ, जी साहब मुंह करके बैठते हैं, ठीक। और किबले का बड़ा एहतराम है हमारे पास। किबला किबला ही है, रुख है हमारे ईमान का, हमारे इबादतों का मरकज। हदीस में है किबले की तरफ थूकना नहीं। बच्चों को कभी बताया बेटा थूकना भी रहा तो इधर मुंह करके नहीं थूकना रे, इधर थूकना बोल को। क्यों? सरकार ने फरमा जो आदमी किबले की तरफ थूकेगा, वो थूक अल्लाह ताला उसकी पेशानी में गरम खोलते हुए पानी के तरीके से या पेशानी पे लगाएंगे, इससे उसका दाग लगेगा, दाग। कसम खा के बोलो
55 साल के हो गए, नाती नवासे आ गए, पोतरे पतारियां आ गए, दादा नाना बन गए, कभी हमने अपनी औलाद को ये बताया मसला? इमाम की हाजिरी लेना बेशरम, मस्जिद की सदारत के वास्ते लड़ रहा, औलाद की तरबियत का तेरी जिम्मेदारी क्या है? हजरत ने फरमाया वो वली कैसा जिसको वजू करते हुए कुल्ली का पानी किबले की तरफ फेंका, जिसको ये तक एहसास नहीं है वो वली नहीं होता। हजरत वापस आ गए। ये विलायत का मेयार ये है, वो नहीं है शोबेदाबाजी बताने का नाम विलायत है, जैसा कि आज हमने रख लिया। तावीज़ा दिया तो बड़ा वली, तावीज़ा नहीं दिया तो क्या भी नहीं आता, खाली फुक्कड़ है बेटा। जाके देख हजरत ख्वाजा अजमेरी ने कितनी तावीज़ें दी, पीराने पीर ने कौन सी तावीज़ दी। उनका धंधा नहीं था तावीज़ों का, वो दिलों के ऊपर काम करते थे। जो वली होता वो दिल को दुरुस्त करता। हमारे उस्ताद, हमारे बड़े भाई गाड़ी के मैकेनिक हैं, ये बोलना चाहिए, अब तो है नहीं, अब तो दूसरा काम करो। पहले तो मैकेनिक थे। एक मरतबा मैं हॉस्टल में था, मुलाकात के वास्ते आए। हमारे वो ज़माने में लूना सबसे बड़ी गाड़ी थी। लूना समझे ना? हाँ, वो लूना सबसे बड़ी नई गाड़ी। अब देखे तो वो दिखता, खाली छिए तो खुश होते थे। मुल साहब के पास लूना गाड़ी थी। मुल साहब जाते वक्त में अरबी मदरसों के बच्चों में जो तरबियत होती ना, वो कहाँ भी नज़र नहीं आता। उस्ताद की खिदमत के लिए जो बच्चे मरते हैं, वो इस वास्ते पढ़ के निकलने के बाद या सब कुछ झेलते हैं। जो रात में पी के सो जाता, फजर में आने के बाद उसको भी झेलते हैं इमाम, इस वास्ते ये तरबियत पाते हैं जी साहब उलमा की सोहबत में बैठ के। ये ऐसे ही नहीं निखरते, ये उनको भी ज़बान है जवाब देने के वास्ते, उनको भी हाथ में जी साथ दम है दो हाथ करने के वास्ते। तुम्हारे जो कड़वे कसेले बर्दाश्त करते या साकिज़ा की तरबियत की वजह से करते हैं। तो मैं गाड़ी निकाला, गाड़ी स्टार्ट करते हो तो वो रेस जो करते, किक मारने के बाद वो ज़माने में पेंडिल चलाना पड़ता था, कहेंगे तो वो रेस सही नहीं हो रही, वो ऑफ हो जा रही। तो मुझे साहब बोले, क्या तो भी हो गया, नमाज का टाइम हो रहा, जाने का है। तो हमारे बड़े भाई साहब थे, मैकेनिक थे। मैं उनको बोला क्या हुआ देखो, तो खाली ऐसा पकड़ के यूँ करके उसके बाद बोले इसका जो वायर है था वो वायर टूट गया, इसकी घीटी चले गई। न किक मारे, न गाड़ी का स्टैंड डाले, न चला को देखे, कुछ भी नहीं, खाली यूँ बोले हो गया। उसका जो निकाल के देखा था वाकई उसकी गुंडी चली गई थी। हमारे उस्ताद बोले अरे बहुत परफेक्ट दिख रहा। वहाँ से एक बात मुझे समझ में आई, जो दीन का माहिर रहता है जी, उसको लंबे चौड़े चिल्ले कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम अपना गंदा दिल लेकर अल्लाह वालों की मजलिसों में जाओगे, खाली यूं पकड़ के बोल देते कहाँ है गलती, वो दुरुस्त हो गई तो सब हो जाए। ज़हीराबाद में पट्टियाँ बनने वाले शेर खान साहब थे, मर गए, मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक मरतबा चेतक थी मेरे पास, किक मारने गया था, ये उंगली किक रिवर्स लग के वो अंगूठे के बाजू उंगली बीच में से तड़क आ गई, वो दर्द हो रही थी। तो मैं उनके पास गया। अब खान साहब रहे तो जो दबाते उन्होंने रगड़ते, वो तो अच्छे अच्छों के वज़ुआं 2-3 मरतबा टूट जाते। उनके जो बड़े बेटे हैं वो ज़रा बहुत सलीक़े से लिमिटेड काम करते। अब मैं देखा खान साहब बैठ को है तो हैबत हो गई मेरे, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उनके अब्बा भी बैठ के थे और खान साहब के बड़े बेटे भी बैठे थे। अब मेरे को देख के मुल साहब इधर आओ, बोले उंगली में जहाँ फ्रैक्चर है ऐसा उंगली रख के यहाँ दबा दो। बोले यहाँ दबा के खाली थोड़ा ऐसा मसल के पट्टी बन दी। और ये बोले कि मुल साहब इसके बाद तड़क आ गई, 2-3 दिन तक ज़रा सेक मारो। जो माहिर रहता ना वो पूरा यहाँ से वहाँ तक हिंड्रिंग लेको जी साहब वो ले लेको लीप लेते नहीं बढ़ता, सीधा मारता जहाँ है वहाँ, खाली ऐसा सीधा करे तो पूरी सुधर जाती। अल्लाह वाले ये काम करते, डायरेक्ट देखते कहाँ है इसकी दुखती रग, उसको पकड़ के ये सीधा कर दिए, अटेंशन। क्योंकि दिल में कलमा है, अल्लाह का नाम है, नबी का नाम है, आखिरत की फिक्र है, मगर ज़रा धूल आने से कार्बोरेटर में ज़रा कचरा आ गया तो पूरी 60,000 की पैदल है। ऐसे ही ये दिल के ऊपर थोड़ा सा आ गया, अल्लाह वाला खाली वो एक ही धूल हटा देते फिर चालू।
मैं बता रहा था अल्लाह वालों को पहचानना कैसा, कलर के कपड़ों से, मालों से ना, ये देखना कि उनके यहाँ सुन्नत पर चलने का मिजाज कितना है। इताअत रसूल, इबादत इलाही, इताअत रसूल। फरमाया कि अगर किसी वली को पहचानना है तो 3 चीज़ों में देखो, एक उसकी इबादत कैसी है, उसकी इताअत रसूल, और तीसरा खिदमत खल्क, अल्लाह की मखलूक के साथ उसका रवैया सुलूक कैसा है। हम ऐसे लोगों को अल्लाह का वली समझते, जो हवा में उड़े वो अल्लाह का वली, जो बैठे बैठे गायब हो जाए वो अल्लाह का वली, जो शोबेदाबाजी करे वो अल्लाह का वली। अरे अल्लाह का वली वो नहीं, इबादत में देख, सारी दुनिया सो रही है, ये मुसल्ले पे खड़े हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे, ये है उनकी इबादत। तहज्जुद कभी उनकी कज़ा नहीं, रातों रात बैठकर वो अल्लाह का नाम लेते हैं लाखों लाख मर्तबा। जो वली होता है कम से कम 5000 मर्तबा दरूद दिन में पढ़ता है। अब यहाँ तावीज़ा लिखने से सुबह से शाम तक मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो है वो बोल रहा हूँ। हाँ साहब ख़त्म कर रहा हूँ अभी 5 मिनट में। क्या करूँ, मेरे वक्त ही ऐसा देते हैं आप लोग। हाँ जी साहब, मेरा मजमून भी पूरा नहीं होता, लाते वहाँ से या मजमून है वहाँ, टाइम हो रहा है, मैं क्या करूँ, टाइम हो रहा है तो मिलते भी नहीं ना बाद में, खाना जिंदगी भर खाते रहते। मेरी बात मजबून कब पूरा होना, फिर कहाँ सुनने वाला है। क्या बोल रहा था मैं जी? हाँ तो जीवन ही है, अल्लाह वाले वो हैं जो जिस जहाँ है वहाँ उनकी इबादत दे, 5-5 हजार मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ रहे वो अल्लाह वाले। और फिर तीसरी जगह देख, मखलूक के साथ यानी पब्लिक के साथ रिलेशन कैसा है। एक वाक़या सुनाकर दुआ कर दूंगा मैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले जो होते हैं ना, मखलूक के लिए बेचैन और बेकरार रहते हैं, बेचैन और बेकरार। अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं देते, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं देते। अभी यहाँ कर्नाटक में एक जगह 2-3 साल पहले, शायद 4-5 साल हो गए, एक जगह नौजवान आया, कहा कि साहब मुल साहब आपको चलना है सीरत नबी का जलसा। मैंने कहा भाई आज बुला रहे हैं, कल बोल रहे हैं, ऐसा कैसा। तो बोले कल एक साहब आए थे, मुकर्रिर साहब, बहुत हंगामा करके गए, और हम ये चाह रहे हैं कि पूरे गांव वाले जोश में हैं, आप चलिए कुछ बयान कीजिए। चले गए। कारी साहब हमारे मरहूम थे, उनसे मैंने मशवरा किया, कहा कि चलो चलना चाहिए, चले। वहाँ जाए बाद मौला कल जो साहब आए थे वो क्या हाल था। बोले 2 डब्बियाँ तो बरकीली के ज़बरदस्त पी लिए साहब। तो वो उनका ज़ाती मामला है, मैं आपको बोल रहा हूँ अल्लाह वाले कैसे रहते हैं। सरकार तो लहसुन का खाना नहीं खाए, कहा कि फरिश्ते फरिश्ते साथ में रहते हैं, और यहाँ 1000 खा रहा, गुटखा खा रहा, 420 खा रहा, जला के खा रहा, कच्चा खा रहा, कल क्या साथ कभी भी मौत आ सकती ना। मौत आखिरत में क्या पढ़ना। अरे गोविंदपुर वालों को उर्दू नहीं आती कैसा, नौजवान अगर खामोश बैठेंगे जी। अरे मौत आ रही तो क्या कर रहा। ये जर्दे की बो वाला मूले को अल्लाह कैसा बोलता रे, ला इलाहा इल्लल्लाह कैसा बोलता। मुंह में से भग भग बुआरी, तेरा बेटा सामने नहीं बैठ रहा, बो को तेरी जोरों ढकल तेरी उजाड़ मूले को आई बोल, वो मुंह से अल्लाह का रसूल का नाम लेता कैसा तू। अगर आदत पड़ी है बीड़ी काड़ी की तो मिसवाक फर्ज है, मिसवाक। अगर पी रहा है तो क्या कर, उसके बगैर मस्जिद में कदम नहीं रखना। सरकार ने फरमा 2 बो वाली चीजें खाकर फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारे जी साहब नमाज पढ़ने की जगह में भी नहीं आना। खिदमत खल्क, अल्लाह की मखलूक के लिए वो दूसरों को तकलीफ तो क्या देते, राहत पहुंचाते। अभी मैंने आपको बताया हमारे उलमाए किराम में 4 निस्बतें रखने वाले हैं, सिद्दीकी निस्बत, फारूकी निस्बत, उस्मानी निस्बत, हैदरी निस्बत। हैदरी निस्बत रखने वाले हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक मरतबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, रेल। तब रेल में सब मजहब के लोग रहते, अपने भी बिरादरान वतन भी सब रहते, उनके कैबिन में भी दूसरे लोग भी बैठे हुए। अब हमारा हाल क्या रहता, मस्जिद का पैखाना वो क्या है बोले तो गरीब की जोरू, गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते महल्ले की,
आई भाभी ज़रा कपड़े धोएंगे आओ, आई भाभी ज़रा लहसुन जी साहब फोड़ेंगे आओ, आई भाभी ज़रा वो करेंगे। कई बोल तो गरीब की है, नहीं बोल को तो नहीं बोलती, बोले तो बोल सकते, मुँह आया क्या रही इतना साथ नहीं देती बोल को। गरीब की जरूर है ना आफत है, सब लोग राब लेते उसको। नहीं ज़रा कार चलाने वाले बीवी को बुलाओ, देखेंगे ज़रा लहसुन तो छिलेंगे आओ बोल को, तुम्हारे छिलको रख देती हूँ। हाल ऐसी है। तो वो मस्जिद का पैखाना कैसे रहता मालूम? बेचारा वो मौजन है, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। मैं तो कहता हूं अरे तुम मौजन की इज्जत करो, जन्नत मिल जाएगी तुम्हारा। ये अल्लाह के घर का खादिम है, नौकर नहीं है ये। तुम क्या बोलना मस्जिद में रखे तुम लोग, घर में पैखाना करके पानी नहीं मारते मोतबरी को, पटेला है ना बाबा है, जबकि गुनाह है कबीरा है, ये गुनाह है कबीरा है कि तुम फारिग हो जाओ पानी न मारो। मस्जिद के उसमें बैठ के घंटा चुट्टा उसमें छे, गणेश बीड़ी उसमें छे, 1000 उसमें छे, सब कागज थूके उजाड़ कौन साफ करना। तुम्हारे घर में जोरू 1 से 2 मरतबा देखी झाड़ू पलटा दी हाथ में, क्यों दमा खराब है क्या? और यहां मस्जिद में सब, और फिर सबका तुर्रा किसके ऊपर? मौजन के ऊपर। रेल में तो अब वो, ये तो मस्जिद है फिर भी वो तो रेल है, ट्रेन सब करे बैठे जगह, पूरा गंदा हो गया, पानी पूरा प्याक हो गया, अंदर जा नहीं सके। वो बेचारा गैर मुस्लिम था, गया आया आके बड़बड़ाने लगा, लोगों को तरीक़ा नहीं है सफाई का, पूरा गंदा कर दिए, कहाँ जाना क्या है। हज़रत उसी कैबिन में थे, सुन रहे। वो आके बैठ गया तो हज़रत आहिस्ता से उठे, उठ के जो सिगरेटों के डब्बियाँ रहते नहीं नीचे पड़े सब, वो पूरे 4-5 लिए, 4-5 लेके हज़रत अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया, अपने आस्तीन चढ़ाए, वो का जो है सिगरेट के डब्बियों से जहाँ जहाँ गंदगी थी उसको दूर करके पूरा साफ धो दिए। धो देने के बाद ये साहब पानी उनी मार दे के अपने हाथ वगैरह धो लिए, आ गए। आके बोले, वो उसको बोल रहे जो जाके अभी पुकारा कर रहा था, उसको बोले अरे मैं गया साफ था, तुम जाके देखो वो साफ हो गया। वो बेचारा गया, जाने के बाद उसको समझ में आया मैं जाके आने के बाद कोई उठा नहीं यहाँ से, जाने से पहले खराब था, अब मेरे बाद इन्होंने उठे कोई दूसरे नहीं उठे। देख हो ना हो काम किनका है, इनका से, मगर बोलेगा कैसा? कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर अंदर उसके दिल में ऐसी होप उठ रही थी कि कैसा आदमी है जिसका इतनी तकलीफ का काम जो है साफ कर दिया, कैसी राहत हो गई। इतना उतने में हजरत का स्टेशन आ गया उतरने का। हजरत कौन है? मौला हुसैन अहमद मदनी। अल्लाह अकबर। मदीने में सरकार की मस्जिद में 18 साल तक सरकार के रोजे के सामने बैठकर हदीस पढ़ाने का शर्फ मिला। नबी की मस्जिद में अज़ां भी ऐरा गैरा नहीं दे सकता, सरकार की पसंद से दे सकता। 18 साल तक जहां बैठकर हदीस पढ़ाए, उनका क्या मुकाम है? 40,000 से ज्यादा उनके शागिर्द हैं हदीस पढ़े हुए, 150 से ज्यादा जिनके खलीफा हैं, खानदान से सैयद हैं, हसनी और हुसैनी, बाप की तरफ से भी सैयद हैं, माँ की तरफ से भी सैयद है। यहाँ सैयद स्टेशन आया तो देखा कि स्टेशन पे 100-150 लोग नारे लगा रहे हैं हजरत के इस्तकबाल के लिए। पसीना शुरू हो गया, अरे कितना बड़ा आदमी है भैया, थोड़ी देर पहले ऐसा जी साहब काम जिसको मैं नहीं कर सकता था ये आदमी किया, और ये आदमी असल में कितने बड़े रुतबे का है। बाहर स्टेशन पे इसका वेलकम करने के लिए 100 से ज्यादा लोग नारे लगाते हुए खड़े हुए। नीचे उतरे, देखा कि जी साहब वहाँ इलाके का डिप्टी भी है, ये भी है, सब गले मिल रहे, मुसाफा कर रही। किताबों में लिखा है कि वो अपना सामान छोड़ा,
नीचे उतरा, हाथ पकड़ लिया हजरत मदनी अलैहिर्रहमा का और ये कहा कि हजरत आप कौन है, क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन आपने आज जो काम किया है, अंदर जाकर जो सफाई की है, आपने नजासत की सफाई नहीं की, मेरे दिमाग की सफाई कर दी। मैं आज तक मुसलमानों के ताल्लुक से गलत सोचता था, गलत जीसा फिक्रें थी, लेकिन आपने गंदगी वहां साफ की, असल में मेरा दिमाग साफ हो गया। आप जाइए, बाद में पहले कलमा पढ़ाइए। हजरत के हाथ पर स्टेशन पर जी साहब कलमा पढ़ लिया। ये है अल्लाह के वली। हवा में उठना कोई जी साहब कमाल नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आया और वो समझ के आ गया, जरा करामता और रामता देख के मैं इनके हाथ पर बैत करूंगा। 1 साल 2 साल ने 3 साल तक रहा, कोई करामत नहीं दिखी। 3 साल बोले अब बिस्तर लपट लिया। हजरत पूछे, अरमिया आया 3 साल रहा, जा तो मर रहा, ऐसा कहीं को? तो बोला हजरत मैं ही आया था, आप बहुत बड़े वली हैं। बोल के सुना भाई, कुछ तो भी करामत दिखी तो आपके हाथ पर बैत करेंगे, तौबा करेंगे बोल को, मगर कुछ भी नहीं दिखी। क्या जवाब? अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने कहा, ये मेरा सवाल का जवाब दे, 3 सालों में कभी फर्ज नमाज छोड़ते हुए देखा? कहा कि नहीं। 3 सालों में कभी मैंने वाजिब छोड़ा? देखा? कहा कि नहीं। 3 सालों में कभी गुनाह करते हुए देखा? कहा कि नहीं। कहा कि इससे बड़ी करामत और क्या होना तेरे, इससे बड़ी करामत क्या? हवा में उड़ना ही करामत नहीं है, दीन के तकाज़ों पर जमना असल करामत ये है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगला आने वाला महीना वो हम औलिया के नाम से हमारे एशिया में याद करते हैं। वो वली कैसे बने? आज भी हम वली बन सकते हैं। कैसे बने? इबादत में पक्के, सुन्नत में परफेक्ट, खिदमत खल्क में सबसे आगे। ये 3 छोटे छोटे नुस्खे अगर रख लेंगे, हमारे फ़राइज़ कभी हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी रहो। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो हमारा फ़र्ज़ है बराबर फ़र्ज़ अदा करें। अल्लाह की इबादत में कमी कोताही कभी नहीं। हर आदमी बन सकता अल्लाह का वली। कोई गुत्तेदारी नहीं है कि थोड़े लोग बने उसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी आदमी मेहनत करेगा वो बन सकता है। शर्त क्या है? इबादत अल्लाह की करना, किसी और की नहीं, और इताअत सरकार की करना, किसी और की नहीं, और इसके साथ साथ मखलूक की खिदमत करना। जो सफ़ा बैतुल माल है वो यही काम कर रहा है कि मखलूक की सेवा, पब्लिक सेवा, यही उनके दुख में, दर्द में, गुर्बत में, परेशानी में उनका हाथ बटाना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जो सैलाब आया, आप देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप मीडिया को देखने वाले और ये सब सुनने वाले हैं। 1 करोड़ रुपये का सामान मुस्तहिकीन के अंदर तकसीम किया। 1 करोड़। हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला जिस ये सब बंदों को खड़ा किया, काम किया, लेकिन अल्लाह काम दिया। हम भी ये चाहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, अभी मैंने हमारे शब्बीर भाई से पूछा कि भाई ये गांव में कितने लोग हैं? कहा कि जब 40-45 मकानात होंगे, लोग तो हैं मगर 40-45 मकानात हैं यहाँ। भाई 40-45 उंगली में गिने जा सकते नहीं। अब ये पता नहीं है गांव में एक ही मस्जिद है, 2 मस्जिद है, एक है तो एक ही। अब ये मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदार हजरात, कल हमारा यूट्यूब में हमारा बयान आया है 10 मिनट का, आप सुनिए। उसके अंदर मैंने मसाजिद की ज़िम्मेदारों से एक बात कही है। मस्जिद की कमेटी वाले क्या कर, 3 काम करना उनकी जिम्मेदारी। उनमें से एक है, जितने घरों से मस्जिद की कमेटी को चंदा आता, सुन रहे हैं आप लोग, उतने घर का सर्वे रिपोर्ट आपके पास रहना। कितने पढ़े बच्चे हैं, कितने बालिग बच्चे हैं, कितनों की शादियां हुई, कितनों की नहीं हुई, कितने बीमार हैं, बस इतना डाटा अपने पास रहना। हम चंदा लेते हैं भाई, उन्हें बीमार है तो नहीं पूछते क्या? कोई भी नहीं, XYZ उन्हें मस्जिद को आता हूँगा, नक्को आता हूँगा, हम तो मुतबरी करें 2 लाख ले तो नहीं, तो कौन रहे 2 लाख तू देने के वास्ते? तेरे को 2 लाख नसीब नहीं हुआ तो मालूम होता, तू कौन देने वाला? अल्लाह ताला कोई भी ठहरा करता। अरे भाई गुनहगार है तो तुम्हारा है क्या? अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ताला कभी भी तौफीक देता, तुम्हारे कहीं को मुतबरी को अता करने के वास्ते। कोई सा भी रहने दो ना, पी को लौटने वाला भी रहने दे, लेकिन मस्जिद की कमेटी के पास उसका डाटा रहना। भाई उसके 4 बड़े बच्चियां हैं, 2 गरीब बच्चियां हैं, 1 लंगड़ा बच्चा है, अम्मा बीमार है, दादा हमेशा वो रहता। तुम्हारे पास रहे तो इमरजेंसी में आप उनका ताउन कर सकते हैं। अल्लाह के औलिया का
तरीक़ा रहा है। हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाहि अलैह जब किसी गांव में जाते तो गांव में जाने से पहले वो पूरे गांव के लोगों की, गरीबों की लिस्ट मंगाते थे पहले। हज़रत का तरीक़ा था पीरान पीर रहमतुल्लाहि अलैह। हम तो उनके नाम पे 1 कुंटल चावल बना के खुद ही खा के चले आ रहे हैं। पीरान पीर का तरीक़ा देख, गांव में जाने से पहले वहां के गरीबों की फहरिस्त मंगाते थे। सबसे पहले नंबर पर जिसका नाम आता, बोले तो गांव का सबसे बड़ा गरीब। लिस्ट लेने के बाद हजरत बोलते थे, हम गांव में वो सबसे पहले नंबर का जो गरीब है, इंतहाई तटकिलाफ, उसके घर में हम रुकेंगे। अब हजरत को रुकाने के बाद से इंतजाम हो सकता, क्या बोलो, कुर्सी में, छप्पर में हो सकता, लेकिन हजरत क्या बोलते हैं, हम रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे, वो गांव का सबसे बड़ा जो गरीब है वो घर में रुकेंगे। और हजरत वहां रुक जाते थे। जहां हजरत रुक गए, हजरत की खिदमत में तोहफे आ रहे हैं, दस्तरखान आ रहा है, खाने की चीज़ें पका के लोग ला रहे हैं, हजरत बैठते थे, खिलाते थे घर वालों। हजरत बैठते थे, गरीब का घर इसलिए चॉइस करते थे ताकि मेरे से मिलने आने वाले जो हदिये लाएंगे, बेचारे गरीब को कभी देते तो नहीं, चलो इस बहाने जो भी मिलेगा वो गरीब का फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह वाले ऐसा दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मौलाना जैसा भी बोले नहीं, बहनों का हक मार क्या कर मस्जिद की सदारत कर रही, जिसको घर चलाना नहीं आया, अल्लाह का घर कैसा चलाता, ख्याल करना चाहिए। इसलिए हम कम से कम गांव में 45 घर हैं, 45 घर का थोड़ा बहुत तो भी मालूम रहना। अरे भाई फला खान साहब के घर में बच्ची की शादी है, कहते गरीब है बच्ची, अब हमारा मस्जिद की कमेटी का काम क्या है, साल भर उनसे ले रहे, चलो भाई जुम्मे के दिन 1 जुम्मे का जो चंदा है वो चंदा बेचारी के पलंग के वास्ते, किसके तो भी वास्ते दे देंगे। बच्ची का काम हल्का होता नहीं होता, गाँव वालों दुआ नहीं देती उन्हें, यहाँ क्या कर रही, उल्टा अभी सुने ना क्या क्या बोल के बोलना, काली झाड़ू बने, दामाद बन रहे बोले तो झाड़ू बनिया, पूरे 20 साल से कमा को रखे, जाको झाड़ू से साफ कर ले काको, यहाँ मोतबरी कर रहा, मैं मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ, पैसे गिनता हूँ, जोरू के पैसे गिना सो बस नहीं हुआ, मस्जिद के पैसे गिन लेते बढ़ता। दामाद बढ़िया झाड़ू बना तो 20 साल की थोड़े थैले ढोके गणेश जी सब खोद के जो पैसे जमा करा, वो पूरे पैसे दामाद बन के ला लिया। तो झाड़ू है, दामाद है। इस वास्ते मस्जिद वाले गांव का ख्याल करें। अगर हम ख्याल करेंगे, अल्लाह हमारा ख्याल करने वालों को पैदा करेगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है भाई। मुस्लिम कम्युनिटी के पास अल्लाह ने कुछ नहीं दिया तो दिल बहुत दिया। हमारे पास दिल है, पैसा नहीं भी है तो दिल है हमारे पास, दिल। और दिल की वजह हम अपने लोगों की मदद नहीं करें, किसके करेंगे बोलो, गैरा कर रहे ना जी, हम गैरों से तो गए गुजरे, कुछ भी नहीं होगा। नबी को तो मानता ना, नबी बोलता, मोहम्मद बोलता, बस काफ़ी है। जन्नत में जाने के लिए अल्लाह का दिल के अंदर भी नाम रहा, अल्लाह ताला उसको भी निकाल के जन्नत में डाल देंगे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। इस वक्त में आप हजरात का मैंने बहुत वक्त लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 8:45 बजे अज़ान बोले थे, मैं 8:45 बजे अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लिया हूँ, क्योंकि मज़मून मुकम्मल भी करना था। वो आधी बात है तो क्या होता बोले तो वो आधा कलकल रहता, फिर वो आधा अपनी तरफ से लगा लेगा, उसका क्या तो भी पोस्टर छापता, अतीक साहब ये बोल को गई, वो बोल को गई, ऐसा बोली वैसा बोली। इस वजह से हमारी आदत है जो भी टॉपिक छेड़ेंगे मुकम्मल समझा के छोड़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मिलकर तौफीक नसीब फरमा दे। इस सिलसिले में हमारी एक किताब है जो जुमा में हमारे खुतबात होते हैं, उसकी किताब छपी और लॉकडाउन में छपी थी, वो आप हजरात की खिदमत में नहीं ला सके, सिर्फ थोड़े से नुस्खे मैंने 50 नुस्खे लाए हूँ। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने हजरात बैठे हैं सबको अगर बात समझ में आई तो इंशाल्लाह वो ज़रूर किताब ख़रीदेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2 ख़रीदो, एक आप लो, एक आपके रिश्तेदारों में किसी को तोहफ़ा दो, या आपके मस्जिद के इमाम साहब को दो, इंशाल्लाह उसका बहुत फ़ायदा होगा। आप लेने के बाद महसूस करेंगे। उसमें सरकार की सीरत, सूर्य कौसर की तफसीर है, इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर का क्या मतलब है, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने क्या क्या दिया, कैसा कैसा नवाजा, वो सब तफसीलात जुमा के 4 तकरीरें हैं जो 1 घंटे की तकरीरें हैं। वो किताब छप कर आई, बाहर आप ले सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़े, दुआ कर लेंगे। और कुछ बोलना है हमें?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अस्सिहहत वल इफ़्फ़त वल अमाना व हुस्नल ख़ुलुक़ व रिदा बिल क़दर। रब्बी असअलुका खैर मा फ़ी हाज़ल यौमि व खैर मा बअदह व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा बअदह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हाज़ल यौम फ़तहहु व नस्रहु व नूरहु व बरकतहु। ऐ अल्लाह करम का मामला फरमा, ऐ अल्लाह आफ़ियत का मामला फरमा, ऐ अल्लाह सहूलत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हम गफलत में धोखे में पड़े हुए हैं, ऐ मौला हम तुझसे भी दूर हो गए, ऐ अल्लाह गुनाहों से शैतान के आमाल से करीब हो गए। ऐ अल्लाह धुतकार न दे, ऐ अल्लाह दूर न फरमा, अल्लाह तू दूर कर दे तो करीब करने वाला कौन है। ऐ अल्लाह यकीनन हम अंदर से भी गंदे हैं, बाहर से भी गंदे हैं, लेकिन ऐ मौला तेरा ही तो नाम लेते हैं। जब से होश संभाला तेरे अलावा किसी और को खुदा न जाना न माना न कहा। ऐ अल्लाह जब भी पुकारा तुझे ही पुकारा। ऐ अल्लाह तुझे उस हबीब का वास्ता जिसके वास्ते से आपने सारी दुनिया को ऐ अल्लाह बनाया, संवारा और मुज़य्यन किया। ऐ अल्लाह उस हबीब का वास्ता ऐ अल्लाह हम सबको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा दे। गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में बिठा दे। ऐ अल्लाह उलमा की कदर करने की, औलिया अल्लाह की कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। सही तालीमात तक ऐ अल्लाह पहुँचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। बिदआत से, रुसूमात से, गैर गलत कामों से, ऐसे कामों से जो आपको नाराज़ कर देते हो, अल्लाह उन कामों से हमारे नस्लों की पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस गाँव को कबूल फरमा, गाँव के मुसलमानों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तादाद में थोड़े हैं, लेकिन ऐ मौला इन सब के दिलों को जोड़ दीजिए, आपस में एक नेक बना दीजिए। ऐ अल्लाह सब एक कलमा पढ़ने वाले, सब एक रसूल को मानने वाले। ऐ अल्लाह कोई काला कोई गोरा ज़रूर है, वो भी तेरी हिकमत है मौला, लेकिन ऐ मौला सब कुछ आखिरत के लिए हम कर रहे हैं। ऐ मौला इस गाँव को कबूल फरमा ले, गाँव के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ गाँव में जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। आपस में इकराम करने वाला बना, बड़ों की तौक़ीर करने वाला बना, छोटों के साथ शफ़क़त करने वाला बना। ऐ अल्लाह यहाँ गाँव की जितनी ख़वातीन आज इस इज्तिमा में जमा हुई है, ऐ अल्लाह उनको कबूल फरमा ले, उनकी गोद में पलने वाले बच्चों को आँखों की ठंडक बना दे। ऐ अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में सुकून नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मर्दों को तौफ़ीक़ दे कि वो बीवियों के हक़ अदा करें, और बीवियों को ऐ अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि वो शौहरों का अदब और उनका एहतराम करने वाले बने। आपस के हुकूक़ रिश्तेदारियों को अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह वबाई अमराज से, बीमारियों से अल्लाह सब की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस गाँव में जितने बड़े बुज़ुर्ग गुज़र चुके हैं, अल्लाह तेरी जिवार रहमत में पहुँचे हैं, अल्लाह उनकी क़ब्रों को नूर से भर दीजिए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाइए। अल्लाह हमको भी अपने वक्त पर कलमे वाली मौत नसीब फरमा। हादसात की मौत से, अचानक मौत से, बीमारी की मौत से, प्यास की हालत की मौत से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब की तरफ से नाम बनाम अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद व सलाम का नजराना पहुँचा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।